नमस्कार मित्रों। रत्नों से संबंधित हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रत्नों से साथ एक बिंदु और आता है उपरत्नों से संबंधित। मतलब उपरत्न क्या है? रत्नों की जगह पर पहने जाने वाले जो दूसरे स्टोन्स होते हैं, जो से दूसरे रत्न हैं, उन्हें उपरत्न कहते हैं। उपरत्नों की विशेषता क्या है कि रत्नों की अपेक्षा ये सस्ते होते हैं। इनमें उतना धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो वास्तविक रत्न होते हैं वो महंगे होते हैं और यही कारण है कि सामान्य जनमानस की पहुंच से दूर होते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे हीरे को ले लिया जाए तो हीरा कितना कॉस्टली है ये सभी को पता है। अगर 1 कैरेट हीरा भी आप लेने जा रहे हैं और सामान्य श्रेणी का भी ले रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी कि 1 लाख के आसपास आपको खर्च करना पड़ जाए उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में सबके लिए सबके बस की बात तो नहीं होती कि डायमंड पहन सके। यही सेम कंडीशन पुखराज में है, पन्ना में है, इनमें भी लागू होती है। उच्च कोटि का पुखराज, उच्च कोटि का पन्ना, ये भी लाखों में आते हैं। तो सामान्य जनमानस एक अच्छी कोटि का, उच्च कोटि का पुखराज, पन्ना, हीरा ये पहनने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीच का रास्ता होता है वो होते हैं उपरत्न। उपरत्न बहुत कम कीमत पर सामान्यतः उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन बस वास्तविकता ये है, कटु सत्य ये है कि आप ठीक है एक नाम के लिए या मन की शांति के लिए या औपचारिकता बस आपने रत्न पहन लिया कि ठीक है, पुखराज की जगह पर आपने जैसे टोपाज पहना जाता है, जिसे आप सुनहला भी कहते हैं। पन्ना की जगह पर मरकज पहना जाता है, जिसको ओनस भी कहते हैं। डायमंड का सब्स्टिट्यूट ओपल पहना जाता है। और क्या नाम है, मोती का सब्स्टिट्यूट में भी जो निम्न श्रेणी की मोतियाँ होती हैं उनको पहन ली जाती हैं। लेकिन ये आप ज़रूर याद रखें कि जो वास्तविक रत्न होगा उसका प्रभाव ही वास्तविक होगा। उपरत्नों का प्रभाव कभी वास्तविक नहीं होता। उपरत्नों का प्रभाव सिर्फ सामान्य होता है। अगर वास्तविक रत्न आपको 100% प्रभाव देगा तो उसका उपरत्न सिर्फ और सिर्फ 10% ही प्रभाव दे भी तब भी बहुत है। तो इसलिए उपरत्न ठीक है, औपचारिकता के लिए, मन की शांति के लिए उपरत्न पहने तो जा सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान इनके द्वारा हो जाए तो वो थोड़ा सा दिवा स्वप्न वाली बात है। अगर वास्तविक रूप से आप समाधान चाहते हैं, ग्रहों का निराकरण चाहते हैं, जो अशुभ ग्रह हैं आपके जो अशुभ फल दे रहे हैं उनका निराकरण चाहते हैं, तो फिर आपको शुद्ध कोटि का ही रत्न पहनना पड़ेगा, चाहे वो पुखराज हो, चाहे वो पन्ना हो और चाहे वो आपका डायमंड हो। नीलम के भी उपरत्न आते हैं, लेकिन बस वही चीज़, नीलम और गोमेद ऐसे रत्न हैं, साथ में मूंगा भी, जो हमेशा नहीं पहने जा सकते या सामान्यतया नहीं पहने जा सकते। विषम परिस्थिति और विशेष परिस्थितियों में ही इनका सुझाव दिया जाता है कि आप इनको पहनिए। तो बाकी जो रत्न है, अगर वास्तविक प्रभाव आपको वाकई जीवन में लेना है तो उसके लिए आपको वास्तविक रत्न ही पहनना चाहिए। उपरत्न सिर्फ और सिर्फ सामान्य सामान्य प्रभाव ही आपको दे सकते हैं और आपकी समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं कर सकते। धन्यवाद।